जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 5वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें तिलोत्तमा द्वारा सुंदर उपसुंद का वध का वर्णन किया गया है। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बड़ा आश्चर्य सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न कुब्जिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल विधवा के दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय, सत्यवादी, कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा देह को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देखकर अग्नि में आहुति देती थी। कच्छ व्रति धारण कर वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन तथा कठिन से भी कठिन व्रत आदि करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय बिताती थी। इस तरह वल्कल वस्त्र त्याग धारण कर इस सत्वशालिनी ने धैर्य तथा संतोष से रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 माघ स्नान किए और उसी तीर्थ में तप से शरीर क्षीण होकर मर गई। हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुलोक में जाकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भव से प्रकट हो तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही। वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे अपनी चतुराई से औरों को आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने आज्ञा दी, हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वहां गई, जहाँ पर देवताओं के बैरी वे दोनों दैत्य थे। प्रथम वह रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजती हुई नुपुर और कोंदनी पहने तथा कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल से शोभायमान चोटी में चमेली के फूलों का जूड़ा लगाकर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई, वीणा बजाती हुई कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, वहाँ सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद उपसुंद के पास जाकर उस सुंदरी के वन में आने का समाचार ब्रह्म सहित उनसे कहने लगे। हे असुरों, न जाने वह देवी है या दानवी, नागकन्या है या यक्षिणी अथवा कोई स्त्री रत्न है। आप दोनों श्रेष्ठ रत्न भोगी हैं और वह अबला रत्नभूत है। अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद इंदिरा का बर्तन और हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से बाहर निकलकर 100 मनुष्यों से भी न उठने वाली कालदंड के समान गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए, जहां पर वह उन दोनों असुरों की कामाग्नि भड़काने के लिए श्रृंगार किए बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप से मोहित होकर उसके पास जाकर अत्यंत काम में अंधे होकर आपस में कहने लगे, भाई, आप इसके पास से हट जाइए, यह कमल नयनी मेरी पत्नी होगी। इस प्रकार परस्पर दोनों आपस में झगड़ने लगे और उन्मत्त हाथी के समान काल के वशीभूत होकर गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जिसके आघात से
वे दोनों आपस में लड़कर ही मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल किया। कालरात्रि के समान यह सुंदरी कौन है? हाँ, यह क्या? हाय, यह क्या हो गया? इस प्रकार सेना के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा दोनों दैत्यों को पर्वत से नीचे गिराती हुई, दसों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देव कार्य करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में स्थित सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर भी अब भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग करती है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर भी सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का नाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई उपाय नहीं है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।